गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विजय कुमार शर्मा और आज मैं आपसे बात करूंगा फेलेसी पर। फेलेसी के बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूं, मैं 2 वीडियोज पहले भी बना चुका हूं। अब मैं बात कर रहा हूं फेलेसी के पार्ट 3 पर। फेलेसी के बारे में मैंने आपको पहले भी समझाया है कि फेलेसी होती क्या है। फेलेसी का मतलब होता है फॉल्स बिलीफ। ठीक है। अब फॉल्स बिलीफ का मतलब होता है गलत निष्कर्ष। क्या होता है? गलत निष्कर्ष होता है। हम फेलेसी में करते क्या है? फेलेसी में हम यही करते हैं कि हम लोग कंपैरिजन करके दो वस्तुओं में या किसी भी चीज में कंपैरिजन करके हम लोग कहां पर आ जाते हैं? गलत निष्कर्ष पर आ जाते हैं। और जो गलत निष्कर्ष जो निकलता है, फॉल्स बिलीफ जो निकलता है, इस फॉल्स बिलीफ को ही हम लोग जो है क्या कहते हैं? हम लोग फेलेसी कहते हैं। तो आपको ये ध्यान से समझना है। फेलेसी के बारे में 2 वीडियोज में पहले भी अपलोड कर चुका हूं। आज मैं जो है फेलेसी के बारे में जो है पार्ट 3 की मैं बात कर रहा हूं। तो चलिए आज हम कौन कौन से पार्ट 3 में फेलेसी पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं फेलेसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी। इस फेलेसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी में समझने की कोशिश करेंगे आप। व्हेन अ कंपैरिजन, देखो यहां क्या आ रहा है? कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू आइडियाज और ऑब्जेक्ट्स। यहां मैंने क्या अंडरलाइन करने की कोशिश की? मैंने अंडरलाइन करने की कोशिश की टू आइडियाज और ऑब्जेक्ट्स को। उसके बाद फिर मैंने अंडरलाइन किया सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। कहने का मतलब यह है कि जब हम कंपैरिजन करते हैं, क्या करते हैं? हम कंपैरिजन करते हैं किनके बीच में? दो विचारों और वस्तुओं के बीच में। तो कहने का मतलब यह है कि दो विचारों या वस्तुओं के बीच में क्या बताकर? समानता बताकर। सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि उनमें समान गुण हो, समानता उसमें बताई जा रही हो। तो दो विचारों या वस्तुओं के बीच में समानता बताकर व्यर्थ की बात को सही ठहराया गया हो। क्या किया गया हो? व्यर्थ की बात को सही ठहराया गया हो। फेलेसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी कहलाता है। कहने का मतलब है कि दो विचारों या दो वस्तुओं में समानता बताकर व्यर्थ की बात को सही ठहराना ही क्या कहलाता है? फॉल्स एनालॉजी कहलाता है। फेलेसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी कहलाता है। चलिए हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यहां लिखा हुआ है बोथ गन्स एंड नाइव्स। यहां देखो दो वस्तुएं हो गई, गन्स एंड नाइव्स कैन बी यूज टू किल समबडी। इन दोनों का यूज जो है किसी को मारने में किया जाता है। तो कहने का मतलब है ये क्या बता दी? यहां पर सिमिलरिटी बता दी, समानता बता दी। दो वस्तुओं में कंपैरिजन करके यहां पर क्या बता दी गई है? समानता बता दी गई है। सिंस देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द परचेज ऑफ नाइफ। अब वो कह रहा है कि यहां पर जो है नाइफ्स को खरीदने में कोई पाबंदी नहीं है। तो यहां पर दो वस्तुओं के बीच में समानता बताकर कंपैरिजन करके वो व्यर्थ की बात को सही ठहरा रहा है। देखो क्या कह रहा है वो कि देयर शुड बी नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द परचेज ऑफ गन्स, कि बंदूक खरीदने पर भी कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से हम नाइव्स को खरीदते हैं, नाइव्स को परचेज करते हैं, उसी प्रकार से जो है हम बंदूक को भी क्या करें? परचेज कर लें। तो इस फेलेसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी में यही बात बार बार निकल कर आ रही है कि दो वस्तुओं या दो विचारों में समानता बताकर हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? व्यर्थ की बात को हम लोग सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए हम एक और एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक और एग्जांपल्स को हम लोग देखते हैं। लाइफ इज अ गेम्बल। गेम्बल मतलब जुआ। तो जीवन क्या है? जुआ है। मैरिज इज अ गैम्बल। मैरिज भी क्या है? शादी भी जुआ है। करियर इज अ गैम्बल, और यहां पर करियर भी क्या है? जुआ है। और वॉर इज अ गैम्बल, और यहां पर युद्ध भी क्या है? जुआ है। तो इन सभी चीजों में ये क्या करवा रहा है? यहां पर कंपेयर करवा रहा है। कंपेयर करके समानता बता रहा है कि हर चीज जो है, हर चीज जुआ है। तो फिर वो इन सब चीजों में कंपेयर करके यहां पर फिर वो क्या कर रहा है? व्यर्थ की बात को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है। और वो कह रहा है कि व्हाट इज रॉन्ग इन गैम्बलिंग, कि जुए में क्या गलत है। तो कहने का मतलब है कि इस फेलेसी में, फेलेसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी में, हम यही सीखने की कोशिश करते हैं कि दो विचारों या दो वस्तुओं में समानता बताकर, सिमिलरिटी बताकर, क्या बताकर? सिमिलरिटी बताकर जो है वो क्या करता है? सिमिलरिटी बताकर वो व्यर्थ की बात को सही ठहराने की कोशिश करता है। चलिए मैं एक और एग्जांपल्स पर आपको लेकर चलता हूं, ध्यान से समझेंगे। इट इज नाउ यूज ट्राइंग टू रिफॉर्म द क्रिमिनल्स।
इट इज नो यूज ट्राइंग टू रिफॉर्म द क्रिमिनल्स। क्रिमिनल्स को सुधारने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। क्रिमिनल्स को सुधारने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। द लियोपार्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट्स। जो लियोपार्ड है वो अपने स्पॉट्स को नहीं बदल सकता। अब देखो बेतुकी सी बात कर रहा है वो यहाँ पर क्रिमिनल्स और लियोपार्ड इन दोनों में कंपेयर करके एक बेतुकी बात को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है। तो वो कह रहा है कि कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट्स, कि जिस प्रकार से तेंदुआ जो है, लियोपार्ड जो है, अपने स्पॉट्स को नहीं बदल सकता है, उसी प्रकार से जो है क्रिमिनल्स में सुधार करने में कोई फायदा नहीं है। तो इन सारी चीजों को जो हमने पढ़ा, फेलेसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी को जो है हमने समझने की कोशिश की, तो हमने ये समझा कि यहाँ पर वो क्या कर रहा है कि दो विचारों या दो वस्तुओं में समानता बताकर व्यर्थ की बात को सही ठहराने की वो क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। चलिए इसके बाद में जो है मैं आपको नेक्स्ट फेलेसी पर लेकर चलता हूं, फेलेसी ऑफ टोटोलॉजी। ठीक है, इस फेलेसी ऑफ टोटोलॉजी को आप ध्यान से समझेंगे। इसमें केवल इतना आपको ध्यान देना है, यूज ऑफ अननेसेसरी वर्ड्स। ठीक है, यूज ऑफ अननेसेसरी वर्ड्स कहने का मतलब है कि इसमें अननेसेसरी वर्ड्स का यूज होता है जिनका कोई उपयोग नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूं। जैसे यहां लिखा हुआ है ही रिटर्न बैक, तो रिटर्न जो लिखा हुआ है उसके साथ यहां पर बैक भी लिखा हुआ है। तो ये बैक जो वर्ड है ये कौन सा वर्ड है, ये अननेसेसरी वर्ड है। ये क्या है, अननेसेसरी वर्ड है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि इस फेलेसी ऑफ टोटोलॉजी में जो है अननेसेसरी वर्ड्स का यूज होता है। सी में अगेन रिगेन प्रॉपर्टी, तो अगेन और रिगेन। He was blind and could not see, अब यहां देखो ब्लाइंड आ गया, तो ब्लाइंड का मतलब ही अंधा होता है। और फिर लिख रहा है वो could not see, कि वो अंधा था और देख नहीं सकता था। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर वो क्या कर रहा है कि अननेसेसरी वर्ड्स का यूज कर रहा है। और ये जो अननेसेसरी वर्ड्स जिसमें आते हैं वो कहलाती है फेलेसी ऑफ टोटोलॉजी। लेट्स ज्वाइन इट टुगेदर। अब यहां देखो लेट्स जो लिखा हुआ है, लेट्स का मतलब होता है आओ हम सभी, और टुगेदर का मतलब भी एक साथ ही होता है, हम सभी होता है। तो कहने का मतलब है टुगेदर वर्ड जो यूज किया है ये कौन सा वर्ड है, ये है अननेसेसरी वर्ड। तो आपको यही ध्यान देना है कि जब हम अननेसेसरी वर्ड्स का यूज करते हैं तो वो कहलाता है फेलेसी ऑफ टोटोलॉजी। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम एक और फेलेसी पर आगे बढ़ेंगे, एक और फेलेसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, इस फेलेसी का नेम है बेटा फेलेसी ऑफ अपील टू पिटी। ठीक है, फेलेसी ऑफ अपील टू पिटी। इसको समझना बड़ा थोड़ा सा जटिल रहेगा, लेकिन फिर भी आप ध्यान से समझना, बहुत अच्छे तरीके समझ में आएगा। हम एग्जांपल्स के थ्रू जो है इसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे और ये बिल्कुल आपके माइंड में बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट हो जाएगी ये फेलेसी ऑफ अपील टू पिटी। देखो इसमें लिखा हुआ है कि इन विच समवन, इन विच, देखो इसमें समझने की कोशिश करेंगे, इन विच समवन ट्राइज टू विन सपोर्ट फॉर एन आर्ग्यूमेंट और आइडिया by exploiting him or her opponent's feeling of pity or guilt। तो यहां आप क्या देखेंगे कि इसमें यह बताया गया है, इसमें यह समझाया गया है कि एक व्यक्ति, अब पर्सन जो है, दूसरे जो पर्सन है उससे इस प्रकार से अपने प्रस्ताव को मनवाने के लिए, अपने प्रपोजल को मनवाने के लिए वो इस प्रकार से बात करता है। देखो सीधे शब्दों में बता रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल क्लियरिटी से मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि हमारे एग्जाम में हमारा क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो सीधे शब्दों में मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो फेलेसी है, फेलेसी ऑफ अपील टू पिटी, इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है अपने प्रस्ताव को मनवाने के लिए, किसको, अपने प्रस्ताव को मनवाने के लिए दूसरे व्यक्ति से इस प्रकार की बातें करता है कि जिससे दूसरे व्यक्ति को दया, क्या है, दया है, पिटी आए। देखो यहां वर्ड लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, यहां क्या लिखा हुआ है, पिटी लिखा हुआ है। तो वो कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से इस प्रकार की बात करता है जिससे दूसरे व्यक्ति के अंदर क्या आ जाए, दया आ जाए, और उसे जो है क्या मिल जाए, सहानुभूति मिल जाए, सिंपैथी मिल जाए। चलिए देखो अभी आपको थोड़ा और क्लियर होगा, हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देखो
इफ इज सेंट टू जेल, देखो यहां लिखा हुआ है कि इफ इज सेंट टू जेल, यदि उसे जेल भेज दिया जाता है तो हिज चिल्ड्रन विल सफर, तो उसके बच्चे जो है सफर होंगे। कहने का मतलब है उसके बच्चों को जो है समस्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि देयर इज नो वन टू लुक आफ्टर देम, क्योंकि उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ पर ये व्यक्ति जो है क्या कर रहा है, ये व्यक्ति इस प्रकार के शब्द बोल रहा है जिससे सामने वाले के मन में जो है सिंपैथी का एक्सप्रेशन आए, सिंपैथी उसके मन में आए। तो कहने का मतलब है कि इसमें एक व्यक्ति अपने प्रस्ताव को मनवाने के लिए दूसरे के सामने ऐसी बातें करता है जिससे उसके अंदर सिंपैथी आए, उसके अंदर दया का भाव बढ़े। जैसे एक और एग्जांपल्स मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझिएगा। लॉयर लॉयर ने कहा कि माय लॉर्ड लुक एट दिस मैन, आप इस व्यक्ति को देखिए, ही इज इन अ व्हील चेयर, ये किसमें है, ये व्हील चेयर में है, अनेबल टू वॉक, और ये क्या है, चलने में अनेबल है। तो कैन सच अ मैन बी गिल्टी ऑफ फॉर्जरी, फॉर्जरी का मतलब होता है प्यारे बच्चों, फॉर्जरी का मतलब होता है जालसाजी, क्या होता है, जालसाजी, और गिल्टी का मतलब होता है दोषी। तो कहने का मतलब है कि इस व्यक्ति को देखिए, ऐसा व्यक्ति जो व्हील चेयर पर है और चलने में अनेबल है, क्या ऐसा व्यक्ति जालसाजी का दोषी हो सकता है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर प्रस्ताव को मनवाने के लिए ऐसी बातें की गई है जिससे सामने वाले व्यक्ति के मन में दया का भाव आए। इसे हम लोग जो है फैलेसी ऑफ अपील टू पिटी कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है मैं आपके लिए, मैं यहीं तक आज इस पार्ट में इतना ही कंप्लीट करना चाहूंगा। फिर मैं आपके लिए जो है पार्ट नंबर जो है 4 लेकर आऊंगा। मैं मुश्किल से इसके जो है पार्ट 5 बनाऊंगा, जिसमें मैं सारी फैलेसी जो रीड के अकॉर्डिंग है उनको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए मैं यहां तक ही इसको रखता हूं। चलिए, मेरा जो चैनल है इसे आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।